भोपाल से एक खबर है जहां बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की बैठक जारी है और बीजेपी इस बैठक में कांग्रेस को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन इस बार तरीका जो होगा वो कानूनी होगा, यानी कि कानूनी तरीके से कांग्रेस को बीजेपी घेरेगी। प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री ये बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस काल में हुई निर्माण परमिशन और इसके साथ ही अलग अलग योजनाओं में जारी राशि को लेकर एक बड़ी तैयारी की जा रही है। तो महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की बैठक इस वक्त चल रही है और बीजेपी कानूनी तरीके से अब आगे बढ़ रही है। कानूनन जो तरीके हैं उस तरीके से कांग्रेस को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने एकजुटता का संदेश एक बार फिर से दिया है। एकजुट है बीजेपी, मंत्री गोपाल भार्गव ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। बीजेपी में समन्वय को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन में किसी तरह की नाराजगी को है नहीं। तमाम जो नाराजगी की खबरें थी उसे उन्होंने खारिज कर दिया। बीजेपी में सभी मंत्री, सभी विधायक एक हैं। वहीं वीडी शर्मा के समर्थन में वो उतरे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडी शर्मा को समर्थन दिया। कहा कि वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का समर्थन किया है। मुझे जानकारी मिली कि उसको भ्रामक रूप से थोड़ा प्रचारित किया गया। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं और हमारी ये सौगंध है कि आने वाले वर्षों या इस वर्ष नवंबर में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, आगे लोकसभा के जो चुनाव होंगे अगले वर्ष, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम मध्य प्रदेश में 100% सफलता लोकसभा में और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश की विधानसभा में विजयी करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में ये ट्वीट किया है और लिखा है कि कांग्रेस पार्टी आज फिर स्तरहीन राजनीति कर रही है। उदाहरण उन्होंने पेश कर दिया। ये सीएम शिवराज का ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। वीडी शर्मा बीजेपी के कर्मठ और इसके साथ ही समर्थ कार्यकर्ता है। उनके परिश्रम और कुशल नेतृत्व से बीजेपी प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है। ये जो चरित्र हत्या की राजनीति कमलनाथ जी आप कर रहे हैं ना, आपके खुद के हाथ जब खून से सने हैं दंगों के 84 के, या मिस्टर बंटाधार जी हमारे उन अध्यक्ष पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जीवन पूरा प्रचारक की भांति संगठन के लिए निकला है, देश के लिए निकला है, समर्पण के साथ निकला है। एक भी आरोप हो तो बताएं, सामने लाएं, अन्यथा माफी मांगे। और एक भी आरोप होगा तो वो क्या अध्यक्ष जी, क्या मैं खुद आके आपके सामने जवाब दूंगा। इस तरह से ये जो राजनीति का आप दिशा बिगाड़ रहे हैं ना, चरित्र हत्या की राजनीति की, मैं अच्छी नहीं मानता, आप ही के लिए घातक होगी। इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए बीजेपी में पहले भी कई ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं जब बीजेपी की एकजुटता नजर आई है और इस बार फिर से वही दिखाई दिया। जब प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा कांग्रेस ने तो पूरी बीजेपी एक साथ हो गई। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो फिर तमाम तरह की चीजें परिवार में देखने को मिलती है। कई बार हम देखते हैं परिवार के लोग भी एक दूसरे से रूठ जाते हैं, लेकिन यदि परिवार का मुखिया ठीक है, परिवार के लोग ठीक है, तो फिर परिवार को ठीक कर लिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी भी यही है कि जहां जरूरत पड़ती है वह समझाइश भी दी जाती है, समीक्षा भी होती है। और फिर यदि इस तरह की बात है कि नाराजगी की खबरें आती है, अभी हमने देखा बीते कुछ दिनों से लगातार इस तरह की चर्चा चलती रही, खासकर दीपक जोशी के जाने के बाद से। तो अब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर समन्वय का काम बढ़ाया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ में लिया। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, हम देख रहे हैं हितानंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री है वो। लेकिन बीच में अभी आज एक खबर ये भी आई कि बुंदेलखंड को लेकर 3 वरिष्ठ नेताओं के बीच स्थितियां ठीक नहीं है।
तो उसका भी पटाक्षेप करने का प्रयास किया गया। एक तरह से कहा जाए तो इसको डैमेज करने की तैयारी की गई और यही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आते आते, चुनाव से पहले क्या चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो बीजेपी ये दिखा देती है कि हम सब एक मंच पर खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। किसके मन में क्या है वो मन में चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी का अनुशासन का डंडा जिसे कहा जाता है वो इस तरह होता है कि फिर वो बाहर नहीं आता। गोपाल भार्गव खुद इस बात को आज आकर सामने कहे, उनको लेकर भी चर्चा हुई कि वो भी नाराज है या और अन्य मंत्रियों के बारे में कहा गया, लेकिन खुद आकर उन्होंने पटाक्षेप कर दिया। तो ये बीजेपी का एक काम करने का तरीका सलीका है। यहाँ कोई नाराज किसी से होता भी है तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए हो सकता है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के बीच में बैठकर समन्वय के साथ आगे बढ़ा जाता है। और 23 की जिम्मेदारी भी है और तैयारी भी है, और उसके बीच में जरूरत इस बात की है कि बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़े, क्योंकि 18 में हार मिली थी, ये बात अलग है, अभी बीजेपी की सरकार है और 23 में तैयारी है। कांग्रेस भी उसी तैयारी में है, बीजेपी भी उसी तैयारी में, तो बार पलटवार चलते रहेंगे, लेकिन पार्टी के भीतर जो भी होगा उसको समन्वय के साथ ठीक करने का ये सबसे बेहतर प्रयास है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।